तो चलिए सन आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी का जो आपका 24 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर हुआ है ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग जगह से जो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं। तो लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज हमारे पास जो है प्राप्त हुए हैं काफ़ी मात्रा में। और आप अपने जो क्वेश्चंस हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में सॉरी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दीजिएगा तब भी हम उसको टाइप करके पूरा क्वेश्चन बना के आपको सामने प्रस्तुत कर देंगे। और इससे पहले कि सारे जो सोल्यूशन है देखें यहाँ पे अवेलेबल हैं। 20 तारीख का पेपर अवेलेबल है, 21 तारीख का, 22 तारीख का, 23 तारीख का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। साथ ही आपको जो है प्लेलिस्ट भी देख के जानी है जिसके आगे के एग्जाम लगे हुए हैं यानी कि मार्च में अप्रैल में। वो लोग ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, इसी में सारे सोल्यूशन भी हम करा दे रहे हैं और इसी में सारी आपकी मैराथन भी अभी आपको मिलने वाली है जो कि होने वाली है 300 क्वेश्चंस की हो सकती है, 500 क्वेश्चंस की हो सकती है। तो ये सब इसी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ट्रिपल सी MCQ प्रैक्टिस सेट, इसी में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया संक्षिप्त नाम ENIAC का क्या होता है। तो इसका संक्षिप्त नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन आपका क्या है? तो फोर्ट्रॉन आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? फोर्ट्रॉन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि बहुत पहले हमारी यूज़ होती थी। इस समय भी आप इसको कहीं फ़िलहाल देखेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जैसे कि आपकी फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, ये सारी आपकी काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है वो हाईली लैंग्वेज है या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है। तो आप इसको बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन के लिए एक वैकल्पिक नाम है। तो देखिए 4 बिट्स यहाँ पे जो होते हैं वो एक निब्बल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा निब्बल, NIBBLE। ठीक है, चार्ल्स बेबस को कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जावा एक आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, स्क्रिप्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्लाइंट बेस्ड है या सर्वर बेस्ड है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन आपके में पूछा जा रहा है जनरेशन है या फिर हाई लेवल या लो लेवल में। तो जितने भी लैंग्वेज सब हमारी किस में काउंट होती हैं, अधिकतर हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम के आपके जो संचालन को नियंत्रित और समन्वय करने वाला सिस्टम प्रोग्राम का एक जो सेट होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम्स आप संचालन कर रहे हैं, उसको नियंत्रण कर रहे हैं, उसको समन्वय कर रहे हैं, सिस्टम के प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं, तो ये सारा किस में पॉसिबल है? आपके OS में पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि विंडोज 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 11 जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके माध्यम से पूरे कंप्यूटर को आप संचालन कर पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रैम और रोम से बना है। तो देखिए रैम और रोम से आपका मिलके बनता है मेन मेमोरी यूनिट यानी कि MMU जो होता है आपका वो रैम और रोम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकार में छोटा है। देखिए सबसे छोटा आकार आपको बताना है। तो देखिए नोटबुक का साइज आपको पता है थोड़ा सा बड़ा ही होता है, इस प्रकार से रहता है आपका लैपटॉप कुछ। ठीक है, उसके बाद आपका डेस्कटॉप हो जाता है, ये तो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से रहता है, ये लैपटॉप हो गया। ठीक है, देखिए एक ये पाम टॉप होता है, ये आपका काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो पाम टॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट को कहा जाता है। तो जो भी आउटपुट मिलता है हमको कंप्यूटर मॉनिटर के द्वारा उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो 5वीं पीढ़ी में हमारे पास प्रोलॉग जो है भाषा इस समय चल रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोलॉग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट मेमोरी है। तो इंटरनेट मेमोरी आपकी कौन सी इसमें हो जाएगी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट मेमोरी इज कॉल्ड रैम। 12 नंबर देखिए
रैम में आपका संग्रहित डेटा जो होता है, जब कंप्यूटर की शक्ति आपकी बंद हो जाती है, यानी कि पावर टर्न ऑफ हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, डेटा आपका इरेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डेटा आपका इरेज हो जाता है। अब डेटा इरेज नहीं होता है बेसिकली, जो आपका जैसे कि अभी ये फाइल वगैरह ओपन है, ये आपका डेटा ही है। अगर आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे रैम में, तो आपका ये डेटा सेव नहीं होगा। ये जो भी आपने यहाँ पे मान ली करेक्शन किया वो आपका चला जाएगा। ठीक है, तो वही रैम इसका काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा आपका इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं आपके। तो देखिए कौन सा गलत है आपको बताना है। कंट्रोल यूनिट आपका जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन देता है किसके साथ, प्रोसेसर के साथ। या फिर CPU हैज़ इट्स ओन स्टोरेज यूनिट कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, रैम आपका जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द CPU चिप का। हाँ, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा। कौन सा गलत है बेसिकली, तो रैम जो है यहाँ पे वो आपका इंटीग्रेटेड पार्ट आपके CPU का नहीं है, ये आपको अलग से इंस्टॉल करनी होती है। तो ऑप्शन जाएगा ये वाला गलत। किसी प्रोग्राम को त्रुटि यानी कि एरर कोई है, तो उसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिबगिंग का। तो देखिए ऑप्शन दिया है डिबगिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कौन सी हो जाएगी, सी लैंग्वेज आपकी जो ओप्स होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो आपकी कैश मेमोरी का उपयोग है वो डेटा को किसके बीच में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कैश मेमोरी को प्रोसेसर और आपके इनपुट डिवाइस के बीच में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेसर और इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो भी आपकी कैश मेमोरी है उसका उपयोग प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस के बीच में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका फॉलोइंग में से आपका फॉलोइंग नहीं है, बेसिकली फॉलोइंग है यहाँ पे। फॉलोइंग में से कौन एक आपका जो है चुंबकीय भंडारण प्रणाली का एक प्रकार नहीं है। चुंबकीय बेसिकली यहाँ पे डेटा स्टोरेज है, तो वो आपके मैग्नेटिक टाइप के डेटा होते हैं स्टोर करने के लिए, डिवाइसेस जो होती हैं। अब इसमें लिखा है फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सब आपके चुंबक बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD है, ये आपका मैग्नेटिक बेस्ड नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी फ्लॉपी में भी आपका मैग्नेट लगा रहता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही, नहीं है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उस प्राथमिकता को तय करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें एक आपकी प्रक्रिया को CPU समय आवंटित किया जाता है। तो CPU आपका क्या करता है, शेड्यूलर आपका एज ए शेड्यूलर आपका काम करता है, जो हर एक टास्क को एक परफॉर्म करने के लिए समय सीमित और रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए प्रायोरिटी देता है जो भी आपका प्रोसेस इस समय चल रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है, शेड्यूलर उसको बोलते हैं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे सचित्र प्रतिनिधित्व को कहा जाता है आइकन्स। तो जो भी आपके डेस्कटॉप पे आप इमेजेस देखते हैं यानी कि फोल्डर देखते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, आइकन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग जो है वो विनिर्देशन प्रारूप नहीं है। तो GIF जो आपका इसमें दिया गया, ये आपका मूवमेंट करता है, बाकी ये आपके कलर वाले हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर GIF। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी के रूप में आपकी रैम वगैरह यूज होती है, इसमें देखिए रैम वगैरह कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी होती है पार्ट ऑफ मेन मेमोरी ओनली यूज्ड फॉर स्वैपिंग। तो वर्चुअल मेमोरी आपकी जो है आपका एक पार्ट है मेन मेमोरी का, और इसको यूज़ किया जाता है स्वैपिंग करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे कोई शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकता है। तो हार्डवेयर है, उसको आप ओपन करके PC को अपना चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हैं। पुनः प्रायोज्य ऑप्टिकल भंडारण आमतौर पर परिचित होता है RW के माध्यम से। क्या होगा, रीड राइट। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम में
आपका बाइनरी का बेसिकली बेस कितना होता है, तो बाइनरी का 2 हो गया, ठीक है। फिर आपका डेसिमल का पूछा जाता है, ऑक्टा का पूछा जाता है और हेक्सा का पूछा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर्स के हैं, बताइए बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम जो है ये शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो रीस्टोर दी मिनिमाइज विंडो के लिए, ठीक है। विंडोज शिफ्ट और एम, ठीक है। प्रेस करके देखते हैं क्या कुछ काम करती है। विंडोज शिफ्ट एम हमने प्रेस किया, तो देखिए विंडोज शिफ्ट एम, तो ये है आपका, ठीक है। अब विंडोज शिफ्ट एम दबाते हैं, देखिए यहाँ पे अब देखिए हर जगह ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है, हर जगह ये काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ रीस्टोर मिनिमाइज फंक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है फ़िलहाल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आंसर जो इसका यही वाला होगा, रीस्टोर दी मिनिमाइज विंडोज़, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल एक्स, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और यू आपका दिया गया कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन करने के लिए। मेमोरी प्रबंधन ओएस का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा मेमोरी फंक्शन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज़ लॉग ऑन करने के बाद दिखता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, बेसिकली यहाँ पे डेस्कटॉप हो जाएगा, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपका डेस्कटॉप आपका शो होता है। यूनिक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो आपके अक्षर ऊपर या लोअर केस में होते हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो देखिए यस, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। विंडोज़ कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करेगी। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद MEM और CLS आंतरिक डॉस कमांड होते हैं आपके, ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यहाँ बेसिकली क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल करता है आपके वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर को, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप जो आपके हैं उसको दिखाने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो कौन सी है डेस्कटॉप पे दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं विंडो ई। अगर आप विंडो ई प्रेस कर देते हैं तो ये आपका सब कुछ क्लोज हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। और विंडो ई प्रेस करते हैं तो आपका जहाँ पे आपकी ड्राइव्स होती हैं यहाँ पे माई कंप्यूटर की, वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, विंडो प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है इसमें जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका, बेसिकली लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए आपकी जो है कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल डी, अभी आपको बताया गया था कुछ दिन पहले मैराथन क्लास में, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है, तो न्यूनतम बोल रहा है, ठीक है, न्यूनतम होता है हमारा, देख लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार, लिब्रे ऑफिस राइटर, तो देखिए न्यूनतम हमारे पास यहाँ पे छः दिया है। अब न्यूनतम पूछ रहा है, आप देखिए ये फ़ॉन्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, मान लीजिए हमको फ़ॉन्ट चाहिए 5, तो देखिए 5 भी हो जाएगा, 4 चाहिए, देखिए 4 भी हो जाएगा, हमको 2 चाहिए, देखिए 2 भी हो जाएगा, और हम 1 करते हैं तो देखिए 1 नहीं होगा, तो यही आपसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे क्या बच्चे गलत करेंगे, इसीलिए मैंने आपको दिखाया इसमें। अब वो क्या करेंगे, मिनिमम वाले पे टिक कर देंगे, यानी कि 6 वाले पे, क्योंकि 2 तो आपको वहाँ शो करता नहीं है, लेकिन उससे नीचे जाने को बोल रहा है, उससे नीचे भी आप जाके कहाँ तक टाइप कर सकते हैं, तो 2 होता है, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन समझे, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मिनिमम अगर पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए तो 2, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम पूछा जाए, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मिनिमम पूछा जाए तो 6 है,
बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका 96 है, और एक बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ओपन करते हैं तब कौन सा साइज होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं फ़ॉन्ट वाले के, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया अनुच्छेद जस्टिफाई के लिए किस कुंजी तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए ऑल हो जाएगा सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, ये हो गया आपका कॉपी के लिए। मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जो भी आपकी जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी कल आपको बताया गया था, आइडेंटिटेशन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। दस्तावेज के अंत में कौन से आइटम रखे जाते हैं, तो एंड में हमारे पास आते हैं क्या, फूटर आते हैं, और शुरुआती में हमारे पास क्या आते हैं, हेडर आते हैं। एक अक्षर जो समान पार्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या हो जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। हम इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं, तो देखिए दोनों में डाल सकते हैं, आपका हेडर और फुटर दोनों में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ ए, लिब्रे ऑफिस राइटर आपका क्या है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन हो जाएगा ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है, यदि आप पाठ के चयन की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो आप किस बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बन जाएगा कॉपी। ठीक है, किसी भी प्रतिलिपि बनाने के लिए कॉपी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 39, सामान्य पाठ से थोड़ा ऊपर अगर दिखना है तो यहाँ पे अब हो जाएगा सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। पहले वाले में सुपर स्क्रिप्ट था, ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ है। चरित आपका देखिए वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी का दबाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी कुंजी दबाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा या तो बैक स्किप दबाएंगे या फिर डेल, तो बोथ ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो देखिए टूल बार में जो आपका फॉन्ट का आकार है वो उपलब्ध होता है 6 और 96, अभी हमने आपको बताया। लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल आपके जो टेम्पलेट होते हैं उस पर आधारित डॉक्यूमेंट आपके जो हैं उसमें फ़ॉन्ट कितने होते हैं, तो उसमें आपका होता है 12 पिक्सल। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो ODT क्या हो जाएगी, ODT। नेक्स्ट है आप चयनित पाठ का फॉन्ट आकार कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल इस प्रकार से। ठीक है, ब्रैकेट है बेसिकली आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। चलिए नेक्स्ट है फाइल पुल डाउन मेनू में किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एग्जिट कमांड का। ठीक है, यहाँ पे जाइएगा एग्जिट कमांड, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फाइल में जाके आपको एग्जिट मिलेगा, क्लोज मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। नेक्स्ट, आप एक नए नाम के साथ दस्तावेज को अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज, सिंपल सा है, कोई नया डॉक्यूमेंट सेव करना है सेव एज प्रेस करेंगे। चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए कोई आपने पाठ को सेलेक्ट किया हुआ है या पैराग्राफ को, तो कंट्रोल सी से इसको हम दोबारा कॉपी कर सकते हैं। जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम होता है उसको बोलते हैं मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज के माध्यम से आप एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट है 49, कंट्रोल W इस का उपयोग किया जाता है विदाउट सेव विदाउट क्लोज डॉक्यूमेंट और बिना सेव और बिना क्लोज डॉक्यूमेंट के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो है वो वर्तनी की त्रुटि को कम करने के लिए मदद करता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट फीचर। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो है वर्तमान यानी करंट आपकी जो भी है वो स्पेलिंग को रिड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट फीचर। नेक्स्ट आइए, सुपर स्क्रिप्ट शब्द की स्क्रिप्ट जो आपकी रूपरेखा है, एम्बॉस, उत्तीकरण निम्नलिखित किस के रूप में जाने जाते हैं,
तो इसको बोला जाता है बेसिकली टेक्स्ट के इफेक्ट हैं आपके, क्या है ये, टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। यदि आपको पाठ का एक खंड स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कट करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, कट और पेस्ट। लैंडस्केप आपका क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, क्या है, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है पार्ट का चयन करने का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो कोई भी पार्ट का आपको अर्थ करना है, यानी कि एंटायर सेंटेंस आपको देखने पड़ेंगे, पूरे वर्ड देखने पड़ेंगे, होल डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक चरित्र जो आधार रेखा के ऊपर उठाया और छोटा होता है उसे कहा जाता है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की बात हो रही है, उसी में आपके जो फॉन्ट हैं आपको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये आपके ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल पी का उपयोग जो हम लोग करते हैं ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। 57 देखिए विस्तृत प्रारूप में दस्तावेज बनाने के लिए हम पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि आपका दोनों पेज दिखाई देता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस लेखक में टिप्पणी विकल्प कहाँ पे होता है, तो टिप्पणी विकल्प आपका जो है इंसर्ट मेन्यू में होता है, कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट, हाँ तो ये हो गया आपका इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आए हैं शायद आपके नेटवर्किंग वाले चैप्टर के लग रहे हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। IPv4 में आपका कितने बिट का होता है, 128 बिट। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सर्वर, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। IPv4 आपकी कितने बिट पे होती है, 32 बिट पे। हाउ मनी लेयर था OSI मॉडल, 7 लेयर होगी, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस प्रकार से आपको काउंट करनी है, ठीक है। सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग जो आपकी होती है वो किस प्रकार से देखी जाती है, A एंड B, इस प्रकार से। नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, लैंड मैन वैन, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्क हमारा जो होता है वो कार्य करता है A एंड B माध्यम से, A एंड B, ठीक है। टोपोलॉजी पर आधारित नेटवर्किंग जो है, टोपोलॉजी पर आधारित कौन सा नेटवर्किंग यहाँ पे यूज़ की जाती है, बस, स्टार और रिंग, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है आपकी, तो कौन सी गाइडेड मीडिया नहीं है इसमें, वायरलेस जो आपका नेटवर्क होता है वो गाइडेड मीडिया नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है PSTN का फुल फॉर्म पूछा गया है, PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, नोट कर लिए, पूछा जा सकता है। बिंग एक वेब ब्राउज़र है, तो बिंग क्या आपका एक वेब ब्राउज़र है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, एक सर्च इंजन है आपका। मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला रहता है, ठीक है, आपका ट्रू हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में छोटा और व्यापक और एक शहर या शहर से में फैला एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका हो गया, हाँ मैन हो गया, ठीक है। उसके बाद है जो आपका क्लाइंट है सर्वर नेटवर्क का नुकसान बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट नेटवर्क सर्वर, ये पूछा जा रहा है आपका। तो इसमें बेसिकली आपको जो है एक्सपेंसिव होता है आपका, तो एक्सपेंस राइट आंसर हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ बस नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट ऑन सेंट्रल केबल की लेंथ होती है खाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला सही। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है संदेशों को एक तरह से
एनकोडिंग करने की जो प्रक्रिया है जिसे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सकते हैं उसको बोला जाता है इनक्रिप्शन, जो कि आपके व्हाट्सएप में होती है चैट। क्लाउड और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क आपका होता है क्लाउड बेस्ड, तो उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस आपकी कितने बिट की होती है, तो आप बता दीजिएगा 48 बिट। नेक्स्ट है, यदि आप FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो FTP का उपयोग हम लोग तब किया जाता है तब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी फ़ाइल टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट सर्वर, ठीक है। यानी कि अपने कंप्यूटर की फ़ाइल इंटरनेट सर्विस पर लाइव कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट को डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट है, SMTP SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। SMTPS ये सिक्योर हो गया, SMTPS। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा ईमेल का पते का हिस्सा नहीं है, प्रोटोकॉल देखिए नहीं है, प्रोटोकॉल ऑप्शन हो जाएगा। अनचाही ईमेल के लिए जो है शब्द यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन हो जाएगा ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत जगह वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क ये ऑप्शन हो सकता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होना अनिवार्य है, किस प्रकार से अनिवार्य है, आपका यूनिक IP एड्रेस यहाँ पे दोनों में होना अनिवार्य है, ठीक है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। E-गवर्नेंस इस टोपोलॉजी, यानी कि E-गवर्नेंस आपकी प्रदान करने के लिए प्रतियोगी है, ठीक है। E-गवर्नेंस समझ क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। सारे ही ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा E-गवर्नेंस में सभी हो जाएगा, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मंच है, या फिर सेवा प्रदान करने के लिए मंच है, या फिर नागरिक के लेन देन के लिए मंच है, तो ऑल ऑफ द अबव। E-गवर्नेंस वह तकनीक है जिसमें आपका सुधार होना चाहिए, किस प्रकार का, अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि जवाबदेही, पारदर्शिता, या फिर सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, E-गवर्नेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रूपांतरित करता है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, एफिशिएंसी और जवाबदेही। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का जो कार्य है वो किसे सौंपा गया है, तो आप बता दीजिएगा IRCTC को। IRCTC द्वारा यहाँ पे जो इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन है वो किस तारीख से शुरू किया गया था, तो आप बता सकते हैं 3 अगस्त 2022 में। IRCTC ने किसी कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग CSIR क्रिस। 40 स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाया गया भारत का सरकारी पोर्टल, जिसके द्वारा आपका जो है डिज़ाइन किया गया है, क्या डिज़ाइन किया गया है, क्वेश्चन देखिए, उसको बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि NIC बोला जाता है। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS जो है शुरुआत कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो जुलाई 2015 में, ठीक है। उमंग का देखिए, उमंग का पूर्ण नाम पूछा गया, उमंग एप्लीकेशन, तो यूनिफाइड मोबाइल नंबर। नेक्स्ट है नंबर 10, उमंग ऐप किस तरह की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है, तो उमंग ऐप हमारी जो है वो फाइलिंग इनकम टैक्स, मेकिंग आधार कार्ड के लिए, और बुकिंग गैस सिलेंडर सभी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल से संबंधित हमको दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो करेक्ट ईमेल आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा जो है सरकारी एजेंसी का ईमेल है, तो abc@nic.in, NIC आपका सरकारी विभाग है, ठीक है। ईमेल भेजा जाता है आपका जो है वो इंटरनेट से भेजा जाता है, ईमेल किससे भेजा जाता है, इंटरनेट से।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका मुफ्त वेब आधारित ईमेल है? तो मुफ्त यहाँ पे दोनों ही हैं, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल जो है प्रकार वो ईमेल के माध्यम से हस्तांतरित नहीं है? तो ईमेल के माध्यम से यहाँ पे जो हस्तांतरित नहीं है वो .exe फाइल है। ठीक है, इसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? इसमें से कौन सा वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो देखिए email@domain.com। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ लिखा है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका ब्लैंक दिखा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा @ करके, जो भी है। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतीक है किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्से को अलग करता है? दो हिस्से को अलग करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं @ सिंबल को। ईमेल भेजने से समय लगता है, ट्रू या फॉल्स? हो जाएगा फॉल्स। स्कैनिंग नहीं है, सेंडिंग ईमेल इस टाइम कंज्यूमिंग, फॉल्स हो जाएगा। हम अपने आवासीय पते पर ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, जी। वी कैन रिसीव, अपने आवासीय पते पर देखे नहीं जाएगा, ईमेल पे जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। एड्रेस का प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते हों, याद हों, या फिर रखने पड़े। ठीक है, यानी कि यूज़ सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ईमेल। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे आप इसको यूज़ करेंगे? एड्रेस बुक में जाके उसको आप सेव कर लेंगे, सिंपल सा। बताता है कि मेल किस बारे में है? तो क्या आपको बताता है कौन है? सब्जेक्ट जो आपका विषय बताता है कि आपका मेल किसके बारे में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ बेसिक्स। आरटीजीएस का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो इसमें आपका गेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि लाभ में नहीं है। आधार सीडिंग आपका क्या है? तो आधार सीडिंग जो है उसको बोला जाता है, लिंक किया जाता है आपके आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से, तो ऑप्शन जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्न आधारित रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया है कब से? तो बता देगा 13 जुलाई 2010 से। नेक्स्ट है, बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक के तेजी से प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चेक है बेसिकली, तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसमें हो जाएगा आपका MICR। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये हो जाएगा, ये आपकी बारकोड रीडर हो जाएगी। ठीक है, कौन से बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसमें तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डेबिट कार्ड आपका क्या है? तो डेबिट कार्ड आपका जो है वो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, इशूड बाय NPC ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट ऑल ATM पॉज मशीन, ऑल ऑफ द अबव ठीक हो जाएगा। ATM कम डेबिट कार्ड के जो मुद्रित संख्या अंक होते हैं वो कितने होते हैं? तो 16 अंक उसमें आपके मेंशन होते हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। बैंक संवाददाता कौन है? हु इज बैंक करस्पॉन्डेंट? तो बैंक संवाददाता यहाँ पे है, वो एजेंट है जो बैंकिंग सेवा प्रदान आपका करता है, एन एजेंट हु प्रोवाइड अ बैंकिंग सर्विसेज। QR कोड आपका क्या है? तो QR कोड आपका होता है एक प्रकार का ए टाइप ऑफ बार कोड है जो आपका यूज़ किया जाता है स्कैनिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए भी। चलिए, कुछ कैल्क के क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर आखिरी में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो शिफ्ट प्लस टैब, कौन सी हो जाएगी? शिफ्ट प्लस टैब, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ द लिब्रे ऑफिस कॉलम? लास्ट कॉलम आपकी कौन सी होती है? AMJ, कौन सी हो जाएगी? AMJ। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति और स्तंभ का आयोजन आपका क्या है? तो उसको बोलते हैं सेल्स, बोलते हैं, सेल बोला जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला जो है हमारा त्रुटि होने पर कौन सा सिंबल सुनाई देता है, दिखाई देता है? तो हैश आ जाता है जब भी कोई एरर होती है।
व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट है 7, -2, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनस के 14 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होके, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो आपका कॉस साइन फैक्ट एक्सप्रेशन आर कैटेगरी ऑफ, ये किस में आती हैं, ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन में आती हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट पूर्वालोकन की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की जो शॉर्टकट की है, फंक्शन डालने की शॉर्टकट की पूछ रहा है बेसिकली, तो कंट्रोल F2। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, .ods, क्या हो जाएगा, .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एडिट मोड की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, सेल को एडिट करना है तो बहुत ही सिंपल है, F2 प्रेस करना है आपको सेल को एडिट करने के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की, तो इंसर्ट टाइम, अगर हमको इंसर्ट करना है तो टाइम इंसर्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर है 11, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट कुंजी है सेल फॉर्मेटिंग की, वो कंट्रोल +1 हो जाएगी, ठीक है, कंट्रोल +1। नेक्स्ट है इन विच मेनू मेल मर्ज सेल कमांड इज़ फाउंड, तो मेल मर्ज हमारा फॉर्मेट कमांड में मिल जाता है हमें, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी आपकी सेल्स को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है वो बता दीजिए, तो हो जाएगा सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल +-, क्या हो जाएगा, कंट्रोल +-। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि मान सेल से स्पेस से बड़ा है तो परिणाम क्या होगा, किस प्रकार से शो करेगा, तो देखिए हैश आपका शो करेगा ए वाला। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस, तो मैक्सिमम जूम हमारे पास है 400, ठीक है। इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस मिनिमम, तो मिनिमम हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम हैं, तो आप बता दीजिएगा 1024। कितने रो हैं, तो 10, 48, 576, ठीक है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से अधिक कितने अक्षर होते हैं, तो 32, 776, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के अंतिम सेल तक पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल +End हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है, कोई सेल को जोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो कंट्रोल ++ से जोड़ेंगे, कंट्रोल + से जो है हमारा हटाएंगे। हाउ मनी टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस, और टोटल चार्ट हमारे 10 चार्ट इसमें अवेलेबल होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राउंड फंक्शन दिया 175, -2 है, तो इसके नज़दीक की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, हमारी सी वाली से हो जाएगी 1200, 200 बेसिकली है, यहाँ पे 1200 लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये है 24 है, 200 हो जाएगा, ठीक है। नज़दीक 175 के 200 है, इसमें 1175 है तो इसमें 1200 हो जाएगा, ठीक है। वाट विच देख लीजिए, इसमें 1200 हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू करेंट डेट के लिए, तो अभी हमने आपको बताया कंट्रोल+, ठीक है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज का विकल्प आपका क्या है, तो मेल मर्ज का काम होता है यूज फॉर मेलिंग मैनी पीपल, यूज फॉर मेलिंग मैनी पीपल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, 28 है, तो ऑप्शन जाएगा बी, कंट्रोल +Home। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल N दबाइए, आपका खुलेगा फाइल जो भी आपको खोलनी है, कंट्रोल M दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की जो चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, तो Alt+@ की हम दबाएंगे, क्या दबाएंगे, Alt+@ राइट एरो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन जो हमको इंसर्ट करना है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल +F2, क्या हो जाती है, कंट्रोल +F2, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। यही तो क्वेश्चन हमारे जो 24 फरवरी को ट्रिपल में पूछे गए हैं ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग स्टेट और सिटीज़ में। तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। बाकी प्लेलिस्ट जो आपको बताई गई उसको देख के जाइए, उसमें और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।